बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी 24/7। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप बोर्ड के साथ अपना सीयूटी का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अब देखो, बहुत सारे बच्चे जो है इस साल 12th में आए हैं। हाँ, हो सकता है जो कुछ पिछले साल 12th में थे, यानी 2024 के अंदर जो आपके थे, वो बच्चे अभी ड्रॉप लेंगे। बट कुछ ऐसे भी तो बच्चे हैं जो कि अभी बिल्कुल फ्रेश 12th में आए हैं और अब की बार वो साथ ही साथ सीयूटी को भी प्रिपेयर करेंगे। अब बहुत सारे जो इन्फ्लुएंस होता है, हम देखते रहते हैं बहुत सारे वीडियोस, तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज फिट कर दी जाती है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट अटेम्प्ट में चीजें, कोई भी एग्जाम हम क्लियर नहीं कर सकते। एक है ना ड्रॉप जो है, एक डमी जो है, ये चीज कुछ ज्यादा ही बढ़ाई चढ़ाई जाती है। बट मैं आपकी दीदू आपको बिल्कुल एक्चुअल एंड फैक्चुअल चीजें बताऊंगी, जिसके अंदर आप कैसे सीयूटी एंड क्लास 12th की चीजें साथ में प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, अब देखो ये बात सुन लो। अभी आपको लग रहा होगा पूरा साल है, बेटा पूरा साल नहीं है। ये साल कैसे 2 दिन के जैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और उसके बाद हमारे पास रिग्रेट के अलावा कोई भी चीज नहीं होगी। तो इट्स बेटर कि हम अर्ली स्टार्ट कर ले। लेट स्टार्ट करने से अच्छा है कि हम अर्ली स्टार्ट करें और हमारी प्रिपरेशन अच्छे से करें और लोड भी हम कम ले। करेक्ट है? चलो तो भाई सबसे पहले एक बार पेपर पैटर्न समझो। क्लास 12th और सीयूटी साथ प्रिपेयर हो सकते हैं, बट उसके लिए पहले एक बार आप पैटर्न समझो। देखो, अगर आप सीयूटी के एग्जाम की बात करो तो सीयूटी का जो एग्जाम है ये कुछ इस तरीके से होता है कि आप जो है ना 3 सेक्शंस लेके रखते हैं, है ना। आपके पास सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है। सेक्शन ए के अंदर आपके पास लैंग्वेज होते हैं। कुछ बच्चे इंग्लिश चूज करते हैं, कुछ बच्चे हिंदी चूज करते हैं। सेक्शन बी की बात करूं तो ये डोमेन होता है। डोमेन जहां पे आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, मेन सब्जेक्ट आपके होंगे। और सेक्शन सी जो है ये जीटी का होता है, जिसके अंदर आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, करंट अफेयर, क्वांट यानी कि मैथ प्लस रीजनिंग। ये 3 चीज आपके पास आती हैं। अब आप कहोगे कि मैम इसमें से कौन सी चीज सिमिलैरिटी रखेगी, कौन सी नहीं, तो ये बात आप समझेंगे बेटा बोर्ड को देख लो। अगर आप अपने बोर्ड की बात करो तो बोर्ड्स के अंदर क्या होता है, आपके पास इंग्लिश, हिंदी प्लस आपके सब्जेक्ट्स। आपका अगर पीसीबी है, पीसीएम है, आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है। अगर आप अकाउंट के बच्चे हैं तो आपके पास अकाउंट, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स। करेक्ट, ये सारी चीजें आपके पास होंगी। अगर आप यहाँ पे बात करो सिमिलैरिटी की एंड डिसिमिलैरिटी की। सिमिलैरिटी देखो एक बार। सिमिलैरिटी ये है कि आपके पास ये जो डोमेन है, ये डोमेन आपके ये जो मेन सब्जेक्ट है, ये जो आपके मेन सब्जेक्ट है, यही आपके डोमेन में आएंगे। और एक सब्जेक्ट 200 नंबर का आता है। अगर आप एक सब्जेक्ट की बात करो तो वो 200 नंबर का आता है। आप कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अकाउंट्स, एनी कोई भी किसी भी स्ट्रीम का बच्चा है, उसका जो सब्जेक्ट होगा वो 200 नंबर का होगा। और आप यहाँ पे वो चीज ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे एक चीज जो अलग निकल के आती है वो सिर्फ एक जीटी का पार्ट है। ये जीटी है। करेक्ट है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश में कंफ्यूज होंगे, बट इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये साथ में डोमेन में हो जाती है। जब आप बोर्ड्स में होते हैं ना, हो जाता है। अब ये वाली चीज आपकी अलग है, बाकी सारी सेम है। अब देखो आप करोगे कैसे, है ना। ये जो आपका डिफरेंट पार्ट है, ये आप कैसे प्रिपेयर करोगे, ये वाली चीज कैसे प्रिपेयर करोगे, इस चीज को समझो। देखो, सिलेबस आपको पता ही चल गया ऑलरेडी, पेपर का पैटर्न आपको पता चल गया ऑलरेडी। आपको ये पता है कि भाई मेरे जो मेन सब्जेक्ट है वही मेरे क्या है, डोमेन है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, सिलेबस मोस्टली सेम है। अब देखो, अब की बार मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले जो है 2022 में जो आपका डिलीटेड सिलेबस था बोर्ड्स के अंदर, वो आ रहा था। 2023 के अंदर भी वो आया। 2024 में आपका नीट का सिलेबस चेंज हुआ, जेई का सिलेबस चेंज हुआ, यानी कि जो बोर्ड से डिलीटेड सिलेबस था वो हट गया था। वो भी हमने हर एग्जामिनेशन से हटा दिया था, बट सीयूटी से नहीं हटा था। रीजन बीइंग क्योंकि वो काफी उसका लेट नोटिफिकेशन आया था, ज्यादा टाइम पीरियड नहीं था। बट अगर आप क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन पेपर के अंदर डिलीटेड सिलेबस से कोई सवाल ही नहीं था, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन डिलीटेड सिलेबस से। तो अब की बार मोस्ट प्रोबेबली वो चीज आपकी हट जाएगी। तो आप
का जो मेन सब्जेक्ट का सिलेबस है वही आपको डोमेन में पढ़ना है। तो आपको चाहिए कि आप इसको स्कूल में जब पढ़ोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका हो रहा होगा। अगर आप अपने लैंग्वेज वाले पार्ट की बात करो, है ना, जो आपका इंग्लिश या हिंदी है, तो अगर आप इंग्लिश या हिंदी को अपने स्कूल के अंदर अच्छे से कर लोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी आपके स्कूल में हो जाएगी बड़ी ही आसानी से। आपको जो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके प्रिपेयर करना है, ये करना है आउट ऑफ द बॉक्स जाके। इसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, बाकी चीजों के लिए इतने एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। अब आप प्रिपेयर कैसे करेंगे? मुद्दे की बात तो ये ना कि मैम इसके अंदर इंग्लिश में क्या आता है हमें नहीं पता। देखो, एक बेसिक ग्रामर है जो हम स्कूल में सीखते हैं। आपको बस ये है कि भाई जब स्कूल में सीख रहे हो तो उस चीज को बेहतर तरीके से सीख लेना। जैसे आपके पास 3 पोर्शंस होते हैं इंग्लिश के अंदर। एक तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं जो हम बड़ा पसंद करते हैं कि पैराग्राफ है, गिवन है, लिखा हुआ है आगे, उसके अंदर से क्वेश्चंस हमको ढूंढने, आंसर्स ढूंढने, वो तुम इजीली कर लोगे। एक वोकैब वाला पार्ट है, ग्रामर वाला पार्ट है। ग्रामर वाला पार्ट हम इजीली कर लेते हैं। बस ये है कि आप दिन के अंदर डेली अगर 20 वर्ड्स, 15 to 20 वर्ड्स भी कर लेंगे तो आपका वोकैब भी पूरे साल में इतना अच्छा प्रिपेयर हो जाएगा कि आप सीयूटी तो छोड़ो, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करोगे ना उसकी भी वोकैब आ जाएगी। ठीक है, चलो अब बात है कि भाई मैम रूटीन, क्या रूटीन हम फॉलो करें? क्योंकि हम तो स्कूल में भी तो जा रहे हैं ना, फिर रूटीन क्या फॉलो करेंगे? हम स्कूल में जाए क्या करें? देखो, मैं ऐसा मान रही हूँ कि आपके पास ना 8 से लेके जो 3 बजे का टाइम पीरियड है ये आपका फिक्स है। इसके अंदर आप कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं, है ना, नया तो कम से कम नहीं सीख सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई आप किस टाइम पे ज्यादा पढ़ना शुरू करते हैं। और रूटीन जो है हर किसी की अलग होती है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि डे टाइम में बहुत पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि नाइट टाइम में पढ़ना बड़ा पसंद करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप कब ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। बट जब भी पढ़ो, जिस चीज के भी अकॉर्डिंगली आप बनाओ टाइम, उसके अकॉर्डिंगली बेहतर बनाओ और उसको अचीव करो चीजों को। ठीक है, और इधर आप अगर करोगे स्कूल वाले बच्चे सुन लो मेरी बात ध्यान से। आपके पास स्कूल टाइम पीरियड के अंदर आपकी सिर्फ एक चीज छूटेगी, दैट इज जीटी। इस बात को समझो, जो जीटी वाला पोर्शन है इसके अंदर करंट अफेयर है, ठीक है, मैथ्स है, क्वांट है एंड रीजनिंग है। देखो, जो करंट अफेयर है इसको मैं कहूंगी कि आप एक दिन संडे को बैठ जाओ भाई। एक ना ऐसे वीकली आती है करंट अफेयर ना, वीकली करंट अफेयर कि पिछले उसकी वीक की करंट अफेयर करो भैया, वीकली गो करो। फिलहाल के लिए डेली तो आप जा नहीं सकते, तो गो फॉर वीकली वन। ठीक है, आप वीकली पे जाएंगे, कितना टाइम लगेगा? 1 घंटा, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा संडे को। तो 7 दिनों के अंदर, 7 दिन में अगर आप 1 घंटा नहीं दे पा रहे हैं तो बेटा फिर तो आप भूल जाओ, फिर मत सोचना। ठीक है, देखो यहाँ पे संडे को आप वीकली के लिए प्रिपेयर करोगे। आप इस वीकली को जो आपने प्रिपेयर किया पूरे वीक वही रिवाइज करोगे। एक दिन बैठो कि भाई इस वीक में क्या क्या चीजें हुई हैं। कुछ एक स्टैटिक पार्ट होता है जीके का, वो स्टैटिक पार्ट संडेज में कर लो और आराम से वो चीजें हो जाएंगी। इसके लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। अब आपको स्कूल जाना है, स्कूल का होमवर्क करना है, स्कूल में लिखने के लिए भी देते हैं, याद करने के लिए भी देते हैं। तो मैम डेली तो 1 घंटा हम नहीं दे सकते ना, तो गो फॉर छोटा टॉपिक। ठीक है, डेली के अगर मैं आपको कहूं कि आप पर सब्जेक्ट डेली के अगर 10 क्वेश्चन भी सोल्व कर ले, आप सिर्फ 10 क्वेश्चन सोल्व कर लो। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक उठा लो, फॉर एग्जांपल मैथ्स का उठा लो, टाइम एंड वर्क उठा लो। ठीक है, आपको कोई और उठाना है, लॉस प्रॉफिट उठा लो। ठीक है, इंटरेस्ट उठा लो, जो भी आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट, जो भी पैसे वैसे का जो चलता रहता है प्रॉफिट लॉस वाले के अंदर, वो कोई भी चीज उठा लो। रेशियो उठा लो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन उठा लो, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, ये चीजें उठा लो। एक कोई भी टॉपिक उठाओ और ये कर लो कि भाई मेरे को 1 हफ्ते के अंदर ये टॉपिक पूरा समझना है। तो 1 हफ्ते के अंदर आप किसी एक टॉपिक को समझ लोगे। मैथ्स या रीजनिंग के अंदर इतने सारे तो क्वेश्चंस भर के नहीं होते, इतने सारे टॉपिक्स तो नहीं होते। आप इजीली 5 से 6 महीने के अंदर वो चीजें अचीव कर चुके होंगे और इवन हैंड टू हैंड प्रैक्टिस भी चल रही होगी। तो आप कोई भी एक टॉपिक उठा लो कि भाई आज मेरे को ये नंबर सिस्टम करना है, आज मुझे एल्जेब्रा करना है, आज मुझे एचसीएम करना है, इस वीक मुझे ये करना है। उस वीक बस डेली के क्वेश्चन उठाते जाओ, 10-10 लगाते जाओ। ऐसे ही रीजनिंग में उठा लो,
कि मुझे मिरर वाला करना है, मुझे वॉच वाला करना है, मुझे एनालॉगी करना है, मुझे क्या करना है, मुझे मिसिंग नंबर्स करने हैं, क्या करना है, वो उसके अकॉर्डिंगली 10-10 के सेट लगाते जाओ। मैं आपको ज्यादा नहीं करूंगी। और ये 10 क्वेश्चंस आपका हार्डली 1 घंटा देगा। 24 घंटे में से बेटा 1 घंटा तो आप इसके लिए दे ही सकते हैं। हाँ, इतना है कि आपको ऊपर लोड नहीं पड़ेगा, बट जब आप बोर्ड के बाद आओगे ना, फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी, फिर आपके ऊपर बहुत लोड पड़ जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप वो लोड अभी ले लो तो ज्यादा अच्छा है। बाद में वो जो लोड आएगा ना, तो समझ में आएगा, पेपर के अंदर फैल जाएंगे और फिर हमको लगेगा हाँ हम टाइम के साथ पढ़ लेते ना, शुरू से कर लेते, शुरू तो ज्यादा बेटर होता। तो इट्स बेटर कि आप हैंड टू हैंड शुरू कर लो। तो इसके अंदर तो आप अपने अकॉर्डिंगली, आप सुबह देना चाहो वो 1 घंटा, शाम को देना चाहो, या स्कूल में फ्री पीरियड होता है, टीचर नहीं आया है, या फिर कोई आपका रिसेस वाला आर है, आप उसके अंदर स्कूल में जल्दी चले जाते हैं, कुछ बच्चे 7 बजे चले जाते हैं, 1 घंटा बैठे रहते हैं, तो वो आप कहीं भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे आपको कोई एक फिक्स रूटीन नहीं दे सकती हूँ कि हाँ यही रूटीन फॉलो कर लो और आपकी चीजें हो जाएंगी। देखो हर बच्चा अलग होता है, ये बात समझने की कोशिश करो कि जो रूटीन मैं यहाँ पे बताऊंगी वो हो सकता है मेरे लिए काम करे, बट जरूरी नहीं है वो हर बच्चे के लिए काम करे। हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, उसकी एबिलिटी यूनिक होती है, और उसका जो ग्रास्पिंग पावर है, जो उसकी कंसेप्ट क्लैरिटी की जो पावर है वो अलग होती है बेटा। सो वो चीज सबके लिए वर्क नहीं करेगा। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप इस 1 आवर को किस टाइम दोगे, सुबह दोगे, शाम में दोगे, स्कूल टाइम में दोगे, किस टाइम दोगे, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और रही बात डोमेन की, आप जो स्कूल में जाते हो, जीटी हो गया, लैंग्वेज हो जाएगा। अगर आप बात करोगे किसकी, अगर आप बात करोगे डोमेन की या आप बात करोगे लैंग्वेज की, तो ये चीज मुझे पता है तुम स्कूल में फोकस ही इनके ऊपर करोगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नीट का पेपर देंगे, जेई का पेपर देंगे, आगे फर्दर उन कोई और पेपर देगा, तो वो चीज तुम्हारी सॉर्टेड ही रहती है हमेशा कि भाई इनके ऊपर हमको फोकस ही करना। तो नॉर्मली हम हिंदी इंग्लिश की बजाय मेन सब्जेक्ट पे फोकस करने, बस यहाँ पे ये कर लेना कि जो आपके पास यहाँ पे लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का ग्रामर वाला पार्ट, देखो इतना ज्यादा चीजें नहीं होती है, गिन के थोड़ी बहुत चीजें होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, गिन चुन के 10-15 टॉपिक्स होते हैं, हल्के फुल्के टॉपिक्स होते हैं, वो तुम आराम से कर लोगे। ठीक है, बस इतना याद रखना कि जब आप अपने स्कूल टाइम पीरियड में इसको पढ़ रहे होगे, या तो स्कूल में पढ़ो, या तुम अपने ट्यूशन पे पढ़ रहे हो, या फिर तुम कहीं यूट्यूब के सेशन ले रहे हो, जहां से भी पढ़ो उसको बेहतरीन तरीके से पढ़ो। एक बार में ही ऐसा कर लो कि आप किसी भी एग्जाम के लिए, देखो फ्यूचर में ये बात समझो, सिर्फ ये एक एग्जाम नहीं बेटा, ये तो शुरुआत है युद्ध की, ये तो शुरुआत है। आपको दूर से युद्ध दिखाया जा रहा है और आपको युद्ध, मेन युद्ध से कहीं दूर लड़ा रहे हैं हम अभी तो आपको जिंदगी उस मेन युद्ध में लेके जाएगी। तो उस मेन युद्ध से आप तभी लड़ पाओगे जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। ठीक है, यानी कि आज आप यूजी दे रहे हो, कल को आपको पीजी देना पड़ेगा, है ना, पोस्ट ग्रेजुएट करनी पड़ेगी, नौकरी देनी पड़ेगी, वहां पे चीजें आएंगी दोबारा से। तो इट्स बेटर कि 1 टाइम में कर लो भैया, वो तुम्हारे लिए बेटर है। ठीक है, ये आ जाएगा। आई थिंक इसके अंदर ज्यादा टाइम लगेगा। रही बात डोमेन की, डोमेन के ऊपर मैक्स टू मैक्स फोकस करना। और यहाँ पे आपके पास एक चीज निकल के आता है कि देखो मैम, हमारे डोमेन के अंदर ना कई बार एक चीजें होती है कि कोई जो मेरा डोमेन होता है ना, वो काफी वीक होता है या फिर काफी कॉम्प्लेक्स होता है, तो ट्राई करना उसको ज्यादा टाइम दो तुम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, हिस्ट्री है, या फिर आप कोई भी ऐसा बिजनेस स्टडी है जहां पे ज्यादा कैलकुलेटिव पार्ट है। ठीक है, ज्यादा ही आपका कैलकुलेटिव पार्ट है एंड कॉम्प्लेक्स से थोड़ा वीक आपका है। फोकस करना कि आप वो चीज अच्छे से करें, और जो कैलकुलेटिव पार्ट है उसका मोर प्रैक्टिस आप करोगे, वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पेपर के अंदर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं आता है। ठीक है, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इनको छोड़ के बाकी जो भी कैलकुलेटिव पार्ट है वहां पे न्यूमेरिकल भर भर के आता है। 50 to 70% न्यूमेरिकल पार्ट रहता है। तो इट्स बेटर कि आप शुरू से ही वो प्रैक्टिस करने लग जाओ, कल को जो भी एग्जाम दोगे वो अच्छा रहेगा। कोई भी एग्जाम दो वो इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रूटीन जहां पे आपका इंग्लिश, डोमेन या फिर आपका जीटी, तीनों चीज कवर हो जाएंगी इजीली। अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो इनको, या शाम को सोते हुए पढ़ लो, या स्कूल टाइम में पढ़ लो। ठीक है, या फिर स्कूल में आके थोड़ा 1-2 घंटा सो के शाम में कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, बाकी मैं आपको कहूंगी कि देखो ये चीजें फॉलो आपको जरूर करनी चाहिए कि आप अपना जीटी के ऊपर शुरू से ही ध्यान दो, लैंग्वेज के ऊपर शुरू से ही ध्यान दो, क्योंकि यही चीज, देखो डोमेन सबके प्रिपेयर होते हैं। तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ रहे हो, बाकी भी वही चीज पढ़ रहा होगा। ठीक है, बच्चा टॉपर भी मिलेगा तुमको, कुछ बच्चे होंगे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वो तुम्हारे लेवल तुमसे कहीं ऊपर भी मिल सकते हैं। बट तुम जो जीटी प्रिपेयर कर रहे हो, तुम जो इंग्लिश प्रिपेयर कर रहे हो, वो बच्चा प्रिपेयर नहीं कर रहा है, वहां पे तुम उसको खींच जाओगे। देखो, एक करेक्ट स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी होता है। कोई भी चीज जीतनी होती है, कोई भी चीज क्रैक करना होता है, तो एक
प्लान होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है कि मुझे ये चीज करनी है, तभी वो चीज अचीव हो सकती है। हवा में कभी चीजें नहीं हो सकती। और ऐसा नहीं होता कि आज नहीं कल कर लूंगा, यार साल बाकी है। बेटा साल तो बतेरे लोगों का बीत गया, साल है आपके पास, बहुत टाइम है, बट वो बहुत टाइम आप सच में है? सोचो तुम कितना वेस्ट करते हो भाई इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते करते, यूट्यूब की वीडियो स्क्रॉल करते करते, गंदे गंदे कमेंट कर देते हो बहुत बार, तो है ना सैवेज बन जाते हो। वो इंस्टाग्राम के कमेंट्स तुम ही तो करते हो, है ना? तो इट्स बेटर कि पढ़ लो तुम, है ना? सो प्लीज डू फॉलो दिस। एंड यस, आपकी दीदू अभी आपको कुछ, जैसे आपकी मैं बायो पढ़ाती हूँ आप लोगों को, है ना? तो आपकी दीदू आपको कुछ पावर टिप्स भी देगी। पावर टिप्स क्या है आपकी? देखो जब आप पढ़ाई शुरू करोगे ना, आप रूटीन बनाओगे, तो मेक श्योर करना कि आप एक जो प्लान टाइम टेबल बनाओ वो वेल स्ट्रक्चर्ड हो, जिसके अंदर हर सब्जेक्ट कवर्ड हो। आपका जो वीक पोर्शन है उसको ज्यादा से ज्यादा मिक्स टू मिक्स टाइम मिले। और आप चीजें कंसेप्ट जब आप पढ़ोगे तो प्लीज फोकस के साथ पढ़ना, बेसिक्स क्लियर करना, कंसेप्ट क्लैरिटी रखनी है। और प्रैक्टिस इज द की बेटा, प्रैक्टिस इज द की। आपको प्रैक्टिस भी करना है उसको। अगर आपको वो चीज हो गई है, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। उसके एमसीक्यू लगाओ, पेपर में हो तो उसके सब्जेक्टिव लिखने की कोशिश करो, क्योंकि पेपर बोर्ड के अंदर लिखना बड़ा जरूरी होता है। जैसे सीयूटी है, ऑब्जेक्टिव आता है, बोर्ड है, सब्जेक्टिव आता है, तो लिखने की कला भी बहुत जरूरी होती है ना? क्या दिमाग में चल रहा है ये तो ठीक है, पर तुम कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको हर चीज प्रैक्टिस के साथ आएगी। एंड रिवीजन करते रहना, साथ ही साथ चीजें भूलनी नहीं है, रिवीजन आपको याद रखनी है। आप एनसीईआरटी रीडिंग शुरू करना हैंड टू हैंड, कि भाई हम मैम एनसीईआरटी रीड करना शुरू कर रहे हैं, हमारी बेसिक स्ट्रॉन्ग्स आपके बन जाएंगे। कोई भी पेपर एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता बेटा, यूपीएससी का पेपर भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता, तो है तो सीयूटी। तो इट्स बेटर कि आप एनसीईआरटी रीडिंग शुरू से ही कर लो। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपने पीवाईक्यू उठाना और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल आए हैं उनको निकालना, उनको तो कम से कम पहले ही कर लेना। एंड अपने वीक एरियाज को ढूंढ के उनके ऊपर ज्यादा काम करना। तो दीज आर माई पावर टिप्स टू यू ऑल। एंड यस, जो बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं विद द एक्सक्लूसिव बैच, कि भाई मैम हमको तो एक बैच चाहिए जो सीईटी भी एज वेल एज मेरा बोर्ड भी कवर कर दे, तो उसके लिए भी आपका बैच है, जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं कोड Y697S। एंड इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, 2022, 23 एंड 24 रिजल्ट्स आर higher and higher. So if you want to be the one, कि वो मैं टॉपर, उनमें से एक टॉपर बच्चा मैं हूं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी इसकी गारंटी हमारी होगी। बस पढ़ने की जिम्मेवारी तुम्हारी है, पढ़ाने की हमारी है। ठीक है, आपको क्या करना है? 24/7 के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ऑल कोर्स पे जाना है, यूजी, पीजी एंड सीयूटी यूजी। आप अगर सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे तो साइंस इन हिंदी, सॉरी साइंस पे जाएंगे, नॉट साइंस इन हिंदी, साइंस। ओके, सो यू आर हैविंग दिस एम्बिशन बैच। आपको अभी के लिए प्राइस ज्यादा लग रहा होगा इसका, बट थिंक इज आप इसके अंदर इंग्लिश, है ना, हिंदी, जीटी, जिसके तीनों सब्जेक्ट्स हैं, आपके डोमेन मेन सब्जेक्ट, हर चीज आपकी कवर हो जाएगी। तो उसका प्राइस अगर आप देखोगे तो पर सब्जेक्ट 150 से 200 पड़ेगा। और ये आपका पूरे साल भर के लिए कम से कम 6-7 महीने के लिए एलिजिबल होता है। तो भाई 6-7 महीने के लिए आपको कम से कम 7-8 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे मिनिमल प्राइस में। एंड अगर आप बोर्ड के बच्चे हैं तो यू कैन गो फॉर इधर आगे स्कूल के 12 में जाएंगे, इधर बोर्ड में आएंगे। एंड यू कैन सी यू आर हैविंग संकल्प बैच। आप इस संकल्प बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। यू आर हैविंग दिस संकल्प बैच। ठीक है, आप बाय नाउ करेंगे, इसको कोड लगाएंगे Y697S एंड यू विल अप्लाई, यू विल गेट 17% डिस्काउंट। क्लास 12th का संकल्प बैच है, ये आप ले सकते हैं, जहां पे आपकी वो सारी चीजें होंगी, आपका हिंदी, इंग्लिश एंड डोमेन। हाँ, बट यहाँ पे जीटी पार्ट नहीं होगा। अगर आप सीयूटी भी साथ के साथ करना चाहते हैं तो गो टू एम्बिशन बैच, आप एम्बिशन बैच में जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सिर्फ और सिर्फ बोर्ड प्रिपेयर करना है तो आप इसमें संकल्प बैच में आएंगे। ठीक है, सो आई होप वी आर क्लियर इन इट एंड आई विल मीट यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो, जो कि काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। सो ठीक है, अभी आपकी दीदू चलती है ताकि अगली वीडियो में मिल सके। अभी के लिए इतना ही, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक द वीडियो, बाय।